मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। ग्रुप डी 29 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 29 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो 29 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए हैं उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद है वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मैथ के क्वेश्चन बता सकते हैं, या 822-79-433-51 पर आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं मैथ के क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट के। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते पेपर का लेवल, तो पेपर का जो लेवल रहा है वो आपका मॉडरेट रहा है, जिसमें आपका फिजिक्स में उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें V बराबर IR से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। आवर्धन क्षमता का क्वेश्चन पूछा गया है, लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें फिजिक्स से डायरेक्ट 2 फॉर्मूला के क्वेश्चन पूछे गए। बैलेंस रिएक्शन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। न्यूलैंड के अष्टक नियम से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो आइए देखते कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अनुसार। एक क्वेश्चन पूछा गया, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो आवर्धन का सूत्र होता है -v/u। v जो है मतलब प्रतिबिंब की दूरी है और u वस्तु की दूरी है। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का सूत्र पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा है, राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें होती है? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं और 238 सदस्य राज्य और राज्य क्षेत्र विधानसभा के लोगों के द्वारा चुनकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीरज चोपड़ा 2022 में किस देश में रजत पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अमेरिका के यूजिन में प्रतिष्ठित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में रजत पदक जीते हैं। तो कहाँ पर जीते हैं? अमेरिका के यूजिन में। एक क्वेश्चन पूछा गया, बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में मनाया जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा जो है बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और उन्हें इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, धोबन सोडा का प्रकृति क्या होता है? ऑप्शन दे रखा था अम्लीय, क्षारीय, इस टाइप की। तो धोबन सोडा का जो प्रकृति होता है वो क्षारीय होता है, या लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, सरहुल, सरहुल किस राज्य का पर्व है? तो सरहुल बेसिकली जो है वो मध्य पूर्व भारत के आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है, जो झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाए जाने वाला प्रमुख पर्व है। अगर ऑप्शन इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर पूछेगा तो झारखंड होगा। अगर ऑप्शन में उड़ीसा, बंगाल भी दे रखा है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2008 को की गई थी और इसे REGP योजना के स्थान पर शुरू किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन लीप ईयर नहीं है? तो लीप ईयर उसको कहते हैं जैसे आपका 2020 जिसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो ईयर लीप ईयर होगा। जैसे 2024, 2016, 2028, तो यहाँ पर 24, 20, 16, 28 इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होगा तो वो ईयर लीप ईयर कहलाएगा। यहाँ पूछा है कौन लीप ईयर नहीं है, इसके अलावा जो नंबर होगा वही होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका, शास्त्रीय भाषा से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते। पूछा इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो भारत में टोटल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता दिया गया है, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा शामिल है। इसके अलावा जो भी होगा वो उसका सही उत्तर होगा। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो भारत के मेघालय में मौसिन राम का नाम दर्ज है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है? जब बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर
या पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। जैसे NaHCO3 को जब हम क्या किए, हॉट मतलब यहाँ पर हीट दिए तो आपका Na2CO3 बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। एक क्वेश्चन पूछा गया एल्कीन का सूत्र क्या है, तो ये पहला शिफ्ट में भी मैं आप सभी को बता दिया हूँ कि अगर एल्कीन का पूछा है तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्केन का सूत्र जो होगा कुछ नहीं करना है, CnH2n प्लस 2 होता है। अगर एल्काइन पूछ दे, अगर एल्काइन मतलब कुछ नहीं, नाम में KYNE हो जाए, तब उसका सूत्र हो जाएगा CnH2n-2 होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो आज एग्जामिनेशन दिए सेकंड शिफ्ट का मैथ के क्वेश्चन मुझे जरूर भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।